Hello students, today we will learn notice writing. So first of all, we must know what a notice is. Notice क्या होता है? Notice is a printed or written information of something about to happen or that has happened. कि notice क्या है? किसी चीज के बारे में information है written या printed form में जो होनी है या हो चुकी है. अब बेसिकली आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग नोटिस लिखना होता है. हमने एग्जाम्स में नोटिस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपको आपके स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए लिखना है. एक दो अगर कोई अदर देन सच टाइप ऑफ नोटिस भी पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा इस दूसरे तरीके के नोटिस पूछे जा सकते हैं कि स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए नहीं, आपने जो है ना वो पब्लिक के लिए नोटिस लिखना होता है. और नोटिस जनरली एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए लिखा जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए. जैसे स्कूल में लिख रहे हैं हम, तो स्कूल में स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं. नोटिस का अपना एक फॉर्मेट होता है कि वो फॉर्मेट क्या होता है कि हमने किस तरीके से नोटिस लिखना है. तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट का पता होना चाहिए कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है. दूसरी बात यह है कि नोटिस +2 क्लास में +1 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है नोटिस के रिगार्डिंग. 4 मार्क्स में 1 मार्क आपका होता है फॉर्मेट का, 2 मार्क्स होते हैं कंटेंट के और 1 मार्क होता है आपका एक्सप्रेशन का. लोअर क्लासेस में 9th 8th में नोटिस लिखने के लिए एग्जाम्स में यदि पूछा जाता है तो उसमें 1 मार्क्स फॉर्मेट का हो गया और 3 मार्क्स आपके कंटेंट के हो गए, 2 मार्क्स आपके एक्सप्रेशन के हो गए. 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है. लेकिन +2 में +1 में ये 4 मार्क का ही क्वेश्चन होता है. 4 मार्क्स के का क्वेश्चन जी पूछा जाता है. तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट के नोटिस को लिखना कैसे होता है. नोटिस के अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको ग्राउंड बनाकर ही हमने नोटिस लिखना है. नोटिस के रिगार्डिंग जब जो क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका नाम दिया हुआ मिलेगा कि आप है कौन. उसमें दिया हुआ मिलेगा यू आर राहुल ऋतिक, राहुल ऋतिका, ठीक, आपका नाम दिया हुआ मिलेगा. उसके अंदर आपके स्कूल का नाम भी दिया हुआ मिल सकता है कि यू आर दी हेड बॉय ऑफ दिस स्कूल, ठीक है. फिर उसके बाद में आपने किसके बारे में नोटिस लिखना है ये चीज भी दी हुई मिलेगी कि भाई आपने नोटिस लिखना है कि आपका स्कूल जो है ना सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है, उसके रिगार्डिंग नोटिस लिखो. तो नोटिस लिखने के लिए स्कूल के अंदर कोई इवेंट होनी है, कोई कंपटीशन होना है या और कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई इनॉग्रेशन होना है किसी तरीके का, तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग नोटिस लिखने के लिए आपको बोला जा सकता है. तो वो आपके क्वेश्चंस में मिलेंगे. तो हमने क्वेश्चंस में से जो इंफॉर्मेशन होती है उनको आधार बनाकर ही नोटिस लिखना होता है. लेकिन हमने ध्यान क्या रखना होता है, हमारा फॉर्मेट प्रॉपर हो और जो इंफॉर्मेशन देना वो बिल्कुल सही हो, प्रॉपर तरीके से हो. चलो देखते हैं कैसे. एक नोटिस बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, इसको एक एग्जाम्पल है, इसको स्टडी कर लेते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है या आपके स्कूल का नाम दिया हुआ है एबीसी पब्लिक स्कूल. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे. नोटिस लिखना है आपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, तो सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे. स्कूल का नाम लिखेंगे हम कैपिटल लेटर्स में इसके लिखेंगे. फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे डेट. जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं वो डेट जिस दिन नोटिस इशू होना है वो डेट लिखेंगे. तो डेट डाल दिया हमने, ठीक है. डेट के बाद में फिर वर्ड नोटिस कैपिटल लेटर्स में, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट. सपोज आपको नोटिस लिखने के लिए दिया गया है कि कोई इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन है, तो हम हेडिंग क्या डाल देंगे, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन. फिर उसके बाद में हम अपना नोटिस का जो कंटेंट है वो बॉडी ऑफ द नोटिस बोलते हैं. इस पार्ट को बॉडी का मतलब इसके अंदर कि जो इवेंट या जो कंपटीशन या कोई भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई चीज जो होनी है उसका टाइम, डेट, ड्यूरेशन, वो सब चीज हमने बताना है इसके अंदर. तो फिर हम क्या करेंगे, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज. अब इसको हम एक तो ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट. इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ड ज्यादा बनते हैं उस चीज से. जब जरूरत नहीं लगे तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज. स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है. एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन. क्वेश्चंस इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग है. सपोज करो इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ना हो, ये हो कि स्कूल जो है ना ऑर्गेनाइज कर रहा है भाई डिबेट कंपटीशन, तो हम क्या कर देंगे, स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन. स्कूल कोई और कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है
तो उस कंपटीशन का नाम लिख देंगे, हेडिंग में भी वही चीज डाल देंगे। तो किसी भी तरीके की जो इवेंट है हम उस इवेंट को लिख देंगे दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। फिर डेट डाल देंगे, नोटिस में हमने आज डेट 16th के डाल रखी है तो इसके बाद में ही होगी ना, ये तो आने वाले टाइम में आगे होना है, तो इसके बाद की डेट डालेंगे कि इस डेट को ऑन 25 2020। टाइम डालेंगे किस टाइम पर, एट 10 AM। कहां पर होगा भैया कॉम्पिटिशन, इन स्कूल ऑडिटोरियम या इन स्कूल हॉल, आप ये लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चंस के अंदर आगे पूछा गया है कि आप ये कंपटीशन हो रहा है तो क्वेश्चंस में यदि ये तो लिखा हुआ है कि आपने जो है ना स्टूडेंट्स के नाम मांगने हैं इसमें पार्टिसिपेशन के लिए, तो फिर हम स्टूडेंट्स के नाम मांगेंगे, हम लिख देंगे इसमें ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है तो हम ये लिख सकते हैं मोर देन 20 स्कूल विल पार्टिसिपेट, 10 स्कूल 15 स्कूल जितने भी हम ये लिख सकते हैं विल पार्टिसिपेट इन इट, ये चीज लिख सकते हैं। फिर हम नाम मांगेंगे स्टूडेंट्स का जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। Those who want to participate in it may give their name to the undersigned। जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अंडरसाइंड का मतलब क्या होता है, जिसके साइन नीचे हैं। बाय अप्रैल, ये 25 को है तो इससे पहले की डेट रखेंगे, इसके बाद की रखेंगे भाई, ठीक है, बाय अप्रैल 2020। ठीक है, उसके बाद में फिर हम अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद में फिर डेजिग्नेशन, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये नाम भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है राहुल दे रखा है तो राहुल, सुमित दे रखा है, कोई भी नाम दे रखा है हम वही नाम लिखेंगे। नीचे हेड बॉय, आपका जो डेजिग्नेशन क्वेश्चन में दे रखा है आप हेड बॉय हैं, आप सेक्रेटरी हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भाई आपके स्कूल का म्यूजिक क्लब इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो हम उसमें यहाँ पे लिख सकते हैं द म्यूजिक क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि यहाँ पे तो हमने कह दिया कि नाम मांगने के लिए नोटिस लिख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना वो अपना नाम दे, लेकिन कई बार क्या होता है कि नोटिस में नाम नहीं मांगते हैं, नोटिस में केवल हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई ये इवेंट होनी है, ठीक है, ये इवेंट इस टाइम पे इस तारीख को इस जगह पे होगी और हम केवल स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर रहे हैं इसको अटेंड करने के लिए। तो क्वेश्चंस को हमने ध्यान से देख लेना है, क्वेश्चंस में यदि पार्टिसिपेशन के लिए नाम मांगे है तो हम ये लाइन लिखेंगे, अदरवाइज नाम नहीं मांगे है तो हम केवल क्या लिख देंगे, ऑल आर कोर्डियली इनवाइटेड टू अटेंड इट, सभी को जो है ना इसको अटेंड करने के लिए इनवाइट किया जाता है। तीसरी एक और बात है, कई बार नोटिस, ये तो जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कई बार क्या होते हैं कोई चीज पर्टिकुलर किसी क्लासेस के लिए होते हैं भाई, तो क्वेश्चन में दिया हुआ यदि ऐसे होता है कि 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए ये कंपटीशन, तो हम लिख देंगे आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन फॉर 9th to 12th क्लास स्टूडेंट्स ऑन दिस डेट दिस टाइम। तो इन सब चीजों का हमने ध्यान रखना है। अब यदि इसके अलावा मान लो कोई और नोटिस का एग्जांपल्स देख लेते हैं, सपोज करो कि आपका स्कूल जो है ना, योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स एनुअल मैगजीन नेक्स्ट वीक में स्कूल ने एनुअल मैगजीन को पब्लिश करना है और आपने राइट अप्स सबमिट करवाने के लिए नोटिस लिखना है, तो हम क्या करेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है वही स्कूल का नाम लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है हमने, ठीक है। उसके बाद में डेट डाल लेंगे, वर्ड नोटिस डाल लेंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है कि हमने बच्चों को सबमिट करने के लिए बोलना है कि भैया वो अपनी एंट्रीज सबमिट करें। राइट अप्स का मतलब क्या होता है कि मैगजीन के लिए बच्चे अपना जो भी कुछ मैटर लिख के देते हैं मैगजीन में छपवाने के लिए वो चीज, तो राइट अप को सबमिशन के लिए तो हम हेडिंग क्या डाल सकते हैं, सबमिशन, ठीक है, या ये डाल सकते हैं सबमिशन फॉर सबमिशन ऑफ राइट अप्स, ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, अवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश, ऑर्गेनाइज है बाबू, मैगजीन है पब्लिश हो रही है, अवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स एनुअल मैगजीन नेक्स्ट वीक, ठीक है। दो इसमें कोई टाइम नहीं होता है कि भाई किस टाइम पे पब्लिश करेंगे, ठीक है, ऐसे इवेंट है कि 10 बजे पब्लिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, बस टाइम ये नेक्स्ट वीक में पब्लिश करने जा रहा है स्कूल। दोज हु विश टू कंट्रीब्यूट, इसमें पार्टिसिपेट वर्ड भी बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। दोज हु वांट टू कंट्रीब्यूट कैन सेंड मेल्स या कैन मेल टू, कोई भी मेल आईडी दे देंगे abc@gmail.com, इस पे कर देंगे। हम ये भी बोल सकते हैं दोज हु वांट टू कंट्रीब्यूट कैन सबमिट देयर राइट अप्स टू देयर क्लास टीचर्स, ठीक है, टू देयर क्लास टीचर्स। नीचे हम अपना टाइम अब क्लास टीचर से कब तक देनी है,
बाई डेट डाल देंगे। नेक्स्ट वीक में हमने बताया ना, तो 16th आज डेट है, हमने बोला है कि नेक्स्ट वीक में होगा, तो लगभग 23 को एनुअल मैगजीन पब्लिश होगी, तो उससे पहले एंट्रीज लेंगे ना, तो बाई 19th ऑफ दिस मंथ, बाई अप्रैल 19 2020 कर देंगे, 16th है, बाई 19th ऑफ दिस मंथ, ठीक है, टू दी अंडरसाइंड टू क्लास टीचर्स, टू योर कंसर्न क्लास टीचर्स, नाम लिख देंगे आपका, उसके अंदर जो डेजिग्नेशन दे रखा है हम वो अपना डेजिग्नेशन लिख देंगे। अब इसके अलावा स्कूल नोटिस बोर्ड के अलावा मान लो कोई एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। कोई नोटिस मान लो आपने ये लिखना है कि भाई आप किसी कॉलोनी के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, और वाटर सप्लाई सस्पेंड होनी है 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, तो आपने नोटिस लिखना है कि लोगों को ये बताने के लिए कि भाई अपना जो है ना वो अपना पानी को स्टोर कर ले, क्योंकि वाटर सप्लाई जो है ना वो सस्पेंडेड रहेगी, उसके रिगार्डिंग आपने नोटिस लिखना है। तो हम वो नोटिस कैसे लिखेंगे भाई, उसमें हम ऊपर उसके क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा कि आप भाई इस जो है ना ग्रुप के कॉलोनी के आप सेक्रेटरी हैं, तो हम उसके अंदर ऊपर लिख देंगे जनता कॉलोनी, ठीक है, प्रीत विहार दिल्ली, वो एड्रेस दिया हुआ वो हमने लिख दिया, उसके बाद में डेट डाल दी, नोटिस डाल दिया। तो ये किस चीज का नोटिस है, ये एक प्रकार से पब्लिक नोटिस हो गया। अब उसके अंदर हम एक तो ये चीज डाल सकते हैं, अटेंशन लिख सकते हैं सब्जेक्ट्स में, या ये लिख सकते हैं सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। फिर नोटिस हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये नहीं करेंगे अगर स्कूल इज गोइंग टू, नो, स्कूल का रोल नहीं है, स्कूल का नोटिस नहीं है। हम जो है ना किसी भाई हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर हैं या सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और हमने अपनी उस सोसाइटी के लिए ये नोटिस लिखना है, ठीक है, तो उसमें क्या लिख देंगे, इट इज टू इन्फॉर्म, या दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म all the residents, this notice is to inform all the residents को inform कर रहे हैं ना, this notice is to inform all the residents that water supply will be suspended for 6 hours tomorrow या for 10 hours tomorrow from 8 AM to 9 PM या 8 AM to 6 PM, ठीक है। You are requested to store water beforehand टू मिनिमाइज योर डिफिकल्टी, ठीक है, हमने ये लिख दिया भाई, नीचे अपना नाम लिख देंगे, वह आप सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी अपना डेजिग्नेशन लिख देंगे। फिर उसके बाद में इस नोटिस को बॉक्स में बंद करना होता है, हमने बॉक्स में ऐसे बॉक्स बनाना है। अच्छा, आपको एग्जाम सीट में जब बॉक्स बनाना होता है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा स्पेस इधर और दोनों तरफ अपना थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें। आप स्पेस मीन्स 2 उंगली जितना स्पेस दोनों साइड में हम छोड़ दें। फिर जो है ना इसको नोटिस को लिख के और इसके बॉक्स ड्रॉ कर दे। इट वुड बी बेटर इफ यू ड्रॉ द बॉक्स विद पेंसिल, पेंसिल से बॉक्स ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज ध्यान रखनी है, और हमने जो है ना वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। वर्ड लिमिट का मतलब क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ होगा कि यू हैव टू राइट नोटिस विद इन 50 वर्ड्स, ठीक है, 50 वर्ड्स तक आपने नोटिस लिखना है, 50 वर्ड्स को आपने क्रॉस नहीं करना है। इसके अलावा ये स्कूल का नाम, नोटिस वर्ड और ये हम इनको या तो कैपिटल लेटर में लिखें, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे, और इनको यदि कैपिटल लेटर में नहीं लिखा तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, इनका हेडिंग का, और फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। डेट हमने इसी तरीके से लिखनी है, डेट हमने ऐसे नहीं लिखनी है मान लो 16/4/2020, इस तरीके से डेट नहीं लिखनी है, इस फॉर्मेट में डेट लिखनी है अप्रैल 16, 2020, ठीक है। इस 16 के बाद में हम कोपा लगा देंगे, या 16 अप्रैल 2020 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या 16 अप्रैल 2020, वो आप इस तरीके से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका नोटिस राइटिंग हो गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। +2 में तो क्या होता है कि आपको नोटिस, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और इनविटेशन, इनमें से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। 4 शॉर्ट राइटिंग्स होती हैं, उनमें से 2 आएंगे, 2 में से एक अटेम्प्ट करना होता है। तो नोटिस को यदि आप प्रॉपरली करते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सही तरीके से लिख देते हैं, इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ही अवेलेबल होती है इसकी, ठीक है, उसी में से लिखते हैं तो हम अपने पूरे मार्क्स इसमें ले सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जो वीडियो नेक्स्ट और टॉपिक्स पे जो बनाएंगे वो आपको रिसीव हो सके। थैंक यू।